पद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, मन का मौन हो जाए। सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। जब मन का मौन हो जाए, सुख चैन अनोखा पाए। दर्शन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर। परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उनसा बने यादों में हम कल्पतरु का सिंचन करें। आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम देते थे सुख सघन।
आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, पूज हम ही तो है वो न दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन, करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन। कितनी श्रद्धा अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति शांति भाई जी। ओम शांति जी। आज बाबा ने धारणा में बताया है, कहते जैसे तुम्हारा बाप प्यार का सागर है, इसी प्रकार तुम्हें भी मास्टर प्यार का सागर बनना है और सभी पर उपकार करना है। बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। आज ये धारणा के लिए सार दिया था बाबा ने, बहुत अच्छी धारणा हुई इसकी। जैसे भी पार्क में जाते हैं तो बाबा के चर्चा तो होती है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली बाप की याद भी आती है और योग भी बहुत अच्छा लग जाता है पार्क में। थैंक्स उस बाबा का। आगे वरदान जो दिया आज बाबा ने, बहुत सुंदर वरदान और सभी के लिए इतना धारणा युक्त वरदान है और इतना मीठा वरदान है। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। जो हमारे रूहानी शस्त्र हैं उससे हमने विश्व को शांत करना है। ऐसे बाबा ने हमें जो साधन दिए हैं उनको यूज करना है। बाबा ने वह बताया डिटेल में, शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। बाबा कहते हैं मुख के द्वारा भी तो तुम बोलते हो ना, ऐसे ही तुमने नैनो द्वारा भी बाप का परिचय देना है। तुम्हारे नैन ऐसे हो शक्तिशाली, दृष्टि ऐसी शक्तिशाली हो जो तुम्हें देखते ही सामने वाला ये अनुभव करे कि ये तो कोई खास ही है, इनकी दृष्टि से देखो क्या झलकता है। ऐसे ऐसे जब हो तभी नैनो द्वारा सेवा हो सकती है। फिर बाबा ने कहा जो स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। जो हम स्थूल सेवा करते हैं, हाथों की सेवा करी, मनसा सेवा करी, उससे जो साधनों, इन साधनों से ज्यादा जो साइलेंस की शक्ति है वो अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का ये विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। जितनी भी अशांति फैली हुई है विश्व में, बाबा कहते हैं तुम अपनी इस शांति की शक्ति से विश्व को शांत बना सकते हो।
आगे बाबा ने स्लोगन दिया, बहुत प्यारा स्लोगन है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। खुद भी निर्विघ्न रहो, दूसरों को भी बनाओ। यही सच्ची सेवा का सबूत देना है बाप को। और कहते हैं हर एक को निर्विघ्न बनाओ और खुद भी निर्विघ्न रहोगे तो ये सच्ची सेवा अपने लिए भी हो जाएगी और विश्व के लिए भी हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा वरदान सुनाया बहन ने। आज की मुरली का से सम्मान लिया। हम ईश्वरीय मिशन पर हैं और हम पैगंबर हैं, पैगाम देने वाले। स्मृति में रखा, बाप ही करेक्टर सुधारने वाला। और सेवा की पॉइंट ली, परमात्मा श्रीमत पर कल्प पहले मौफिक ड्रामा प्लान अनुसार हम भारत को की रूहानी सेवा करते हैं, डबल सरताज बनाने की। यही सच्ची सेवा बाबा ने बोली है आज। और चेकिंग की पॉइंट थी, कोई प्रश्न पूछे तो मैं उसको रिस्पॉन्स कर सकूं, इतनी मुझे तैयारी करनी है। सन्यासी अगर प्रश्न पूछते हैं ना, तो बाबा ने बताया है कि सन्यासियों को समझाना जो है कि हमारे में इतना वो होना चाहिए कि उनके सामने खड़े होकर हम उनको समझा सकते हैं, इतनी अपनी चेकिंग करनी है। तो धारणा की पॉइंट है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर में बाबा बाबा की उछल आती रहे। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक शिव बाबा में लगानी है। और चिंतन का पॉइंट था, जितना दूसरों को बाप की याद दिलाएंगे इसमें खुद का ही कल्याण है। और योग का पॉइंट लिया, बहुत रुचि से बाबा को याद करना है। और मुरली में पता नहीं कितनी बार बाबा ने याद हमें कराया है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये कूट कूट के पक्का कर लो कि हम आत्मा है, हम आत्मा है। और एक सेवा का पॉइंट बहुत अच्छा बाबा ने ये भी बताया था कि जब भी किसी को कोर्स कराते हो, पहले शिव बाबा के चित्र पे ले जाके समझाना है, जब तक उसको ये पक्का ना हो जाए कि ये शिव बाबा हमारा बाप है, तब तक बाबा ने कहा आगे कोर्स मत कराओ। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, बहुत सुंदर। आज का मेरा सम्मान रहा, मैं शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाली रूहानी शस्त्रधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर में बाबा बाबा की उछल आती रहे। ये तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। भले चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, लेकिन बहुत रुचि से बाप को याद करो। धारणा का पॉइंट है, सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना है और सब बाप के परिचय में भले 5 मिनट लग जाएं, लेकिन बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनानी है। चिंतन, शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं, वह है स्वीट होम, साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस। उनको इन आंखों से कोई देख ना सके। स्मृति, हम ही शिववंशी बनकर फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। मारा बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। चेकिंग, बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में ही लगानी है। बुद्धि में बस बाबा बाबा बाबा, यही भोत का नशा चढ़ता है। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं सब दर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। धारणा, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाबा को याद कर बुद्धि एक में लगानी है। बाबा समान बन सब पर प्यार से उपकार करना है। बाप की याद में रहते हुए सबको बाप की याद दिलानी है। अभ्यास,
भारत जो पतित बन गया था उसे पावन बनाने की सच्ची सेवा करनी है। जब अन्य आत्माएं पूछें कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तब उन्हें बताना है कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बनता है। स्मृति, शिव बाबा ही हमारा सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। सबको हमें यह पाठ सिखलाना है, कहना है अपने को आत्मा समझ उस बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, क्योंकि शिव ही सर्वशक्तिवान है। सेवा, साइलेंस की शक्ति व निर्विघ्न बनाने की सच्ची सेवा करनी है। शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा से अशांत विश्व को शांत बनाने की सेवा का सबूत देना है। चिंतन, बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था बनानी है। सब दर्शन चक्र धारी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप के साथ जाना है। पढ़ाई ही साथ जाएगी और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। चेकिंग, मैं आत्मा बाबा को रुचि से कितना याद करती हूँ, क्या अंदर बाबा बाबा की उछल रहती है, चेक करना है। ओम शांति जी, थैंक यू जी। ओम शांति। हाँ जी भैया। हरि ओम शांति। मैं थोड़ा साकार का 7 पॉइंट बता देता हूँ। बाबा का आज था कि जो मैं सम्मान रखा, मैं रूहानी निर्विघ्न सेवाधारी हूँ। और दूसरा बाबा ने याद के लिए कहा था, बड़ा सुंदर बाबा ने कहा कि इसमें कि बाप को बहुत रुचि से याद करना है, बहुत रुचि से याद करना है, क्योंकि बाप को बाप के साथ अति प्यार हो तो अति इंद्रिय सुख भी भासेगा ना। तो इसलिए बाबा ने ये बोला था। और उस धारणा के लिए बाबा ने बोला था कि बाप समान प्यार का सागर बनना है, सब पर उपकार करना है। और सेवा के लिए बाबा ने तो बताया था कि चित्रों को दिखाना है और बोलना है कि आत्मा समझ के बाप को याद करो। और है एक बाप है, कुछ एक कह रही है? बाप। हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं भैया। एक बाप है जो वही सब सत बाप है, सत शिक्षक है और सत गुरु है, सुप्रीम गुरु है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम फादर है। तो उनको बाबा का परिचय देना है। और 5वां पॉइंट जो बाबा ने बताया था याद करने स्मृति में रखने के लिए, कि बाबा बच्चे बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है, क्योंकि बाबा का पहला श्रीमत है मामेकम याद करो। ओम शांति। ओम शांति। विजय भाई सुनाएंगे 7 पॉइंट्स अपने? ऑनलाइन तो है। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं सच्चा सच्चा पैगाम्बर हूँ। याद करिए मन मना भाव, ये बेहद का बाप है। बाप को याद करेंगे बड़ी रुचि से। और आगे धारणा का पॉइंट ये लिया कि याद में रहना और सबको याद दिलाना है। और बाबा जो प्यार का सागर है, हम सबको भी प्यार का सागर बन उपकार करना है। आगे स्मृति का पॉइंट लिया कि शिव बाबा सुख शांति का जो वर्षा देने आए हैं, और चेकिंग में जांच करनी है माया कहाँ कहाँ हमें परेशान करती है। और चिंतन का पॉइंट ईश्वरीय मिशन। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू। बाबा को याद करके हम मुरली पढ़ते हैं।
ओम शांति। आज 25 जनवरी 1980 के अव्यक्त महावाक्य पार्ट 1। मुरली का टाइटल है बिंदु का बिंदु से मिलन। बिंदु ज्ञान सिंधु परमात्मा का बिंदु आत्मा से मिलन। बाबा का जो स्वरूप है, बाबा का स्वरूप तो है बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा ज्ञान में हमें विस्तार में भी लेकर जाते हैं, फिर कहते हैं कि बिंदु सार में टेक जाओ, क्योंकि यही तुम्हारी मंजिल, बिंदु में टिक जाना, अशरीरी बन जाना, यही तुम्हारी मंजिल है। जाना तुम्हें चाहे भले ही राजाई करने जाना है, बाबा ने कहा चाहे सतयुग में राजाई करने जाना है, लेकिन बिंदु बन के अभी स्वयं पर राज्य करो। बिंदु बन के फिर घर को जाओ, फिर आत्मा अपना पार्ट प्ले करने के लिए नए कल्प में नए सिरे से आएगी। तो सारे ज्ञान का जो सार है वो सिंधु बाबा हमको बिंदु बनने के लिए कहते हैं आज की मुरली में। और यही आज की मुरली में बाबा हमें 3 बिंदुओं की बात भी बता रहे हैं कि मैं आत्मा बिंदु और मैं किसकी हूँ, वो भी बिंदु है बात। और अब ड्रामा की हर बात पे बिंदु लगाते चले तो बुद्धि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहेगी। और यही हर बात में देखा जाए तो सार हर बात का यही है कि कोई भी बात ठहरे नहीं हमारी बुद्धि। किसी भी बात का कोई उलझन है, कोई क्लटर है, वो हमारी बुद्धि में ना आए, यही सार है। बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए, क्योंकि रिटर्न जर्नी है ना आत्मा की। जब आत्मा ऊपर से नीचे आएगी तो साफ, एकदम स्लेट की तरह साफ थी, कुछ नहीं था पीछे का, कोई अकाउंट नहीं था, कोई स्मृति नहीं थी कि हमको ये राज्य कैसे मिला, कुछ भी पता नहीं था। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब फिर से बिंदु बनने का पुरुषार्थ करो और आत्मा रूपी स्लेट को साफ करो। तो आज की मुरली हम बिंदु बन के ही सुनेंगे, अर्थात ये जरूर है कि शरीर के विस्तार में भी आएंगे, बोलेंगे, कानों से भी सुनेंगे, हाथों से लिखेंगे भी, सब कुछ करते हुए बिंदु स्वरूप आत्मा जो है, बिंदु स्वरूप अपना सदा याद रहे, आत्मा का असली स्वरूप अपना सदा याद रहे कि मैं बिंदु बाबा से सुन रही हूँ और मैं बिंदु आत्मा मस्तक में बैठी हूँ। आज बाप दादा मिलने के लिए आए हैं, मुरली तो बहुत सुनी है। सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बाबा ने कहा बिंदु तो बन गए हो ना, पूछ रहे हैं बाबा, बिंदु तो बन गए हो ना, क्योंकि बिंदु लगाना सहज अनुभव होता है, पूछ रहे बाबा ने। पहला बिंदु मैं आत्मा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि मैं आत्मा हूँ, पहला बिंदु ये है। दूसरा स्टेप है, दूसरी स्टेज है आत्मा की कि परमात्मा बिंदु। जब ये 2 बिंदु लगे हों तब तीसरा जो ड्रामा वाला बिंदु है वो लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता। और सारी प्रॉब्लम आती कहाँ है कि ये तीसरा बिंदु लगाने में सारी प्रॉब्लम आती है। ड्रामा में कोई भी बात होती है उसके विस्तार में जाना, इतना नेचुरल संस्कार बन गए, इतना कड़ा संस्कार बन गए कि वो समेटते समेटते भी बुद्धि पता ही नहीं चलती कि कहाँ विस्तार में चली जाती। तीसरा बिंदु सहज तभी लग सकता है जब पहले 2 बिंदु पर अटेंशन हो। इसीलिए बाबा ने क्वेश्चन पूछा है कि बिंदु बन गए हो ना। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, ये सहज अनुभव होता है ना। यह अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म परिष्ठा बन, मास्टर सर्वशक्तिवान बन पार्ट बजाते हो। सार तो सहज है ना, या मुश्किल है? डबल कॉर्नर्स क्या समझते हैं, सहज है या डबल कॉर्नर्स को डबल इजी? तो अब तो बाप दादा सार स्वरूप देखना चाहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दे। कोई भी हमारे सामने आए तो उसे पहले अपने तीनों काल स्पष्ट हो जाए, ऐसा दर्पण हम बन जाए। ऐसे त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण हम बन जाए जो सामने वाली आत्मा भी अपने तीनों काल स्पष्ट देख सके। वो देख सके कि मैं भी पहली बार जब सृष्टि पे आई थी तो सतो प्रधान थी,
चाहे कलयुग में आई हो कोई भी आत्मा, तो पहले तो उसकी आत्मा की स्टेज जो सतो प्रधान स्टेज ही थी ना, अवस्था पहले सतो प्रधान थी, तो उसको समझ आए कि मैं पहले सतो प्रधान थी, हमें देख उन्हें स्पष्ट हो जाए कि वो प्योर सोल थी, उन्हें लगे कि मैं प्योर सोल थी जब मैं आई थी, लेकिन आज मैं क्या बन गई हूँ और भविष्य के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है पवित्र बनने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए, उसे वो राह स्पष्ट दिखाई दे, ऐसा दिव्य दर्पण बाबा चाहते हैं कि बच्चे बन जाए। ऐसे त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण हो, पूछा बाबा ने। जिस दर्पण से क्या था और अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या मिलना है, ये तीनों काल स्पष्ट दिखाई देने से सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। जब साक्षात्कार करेंगे अर्थात जानेंगे, और ऐसे जानेंगे कि जैसे स्पष्ट देखने का अनुभव हो। साक्षात्कार का मतलब भी है कि वो चीज स्पष्ट दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे। अनेक जन्मों की प्यास व अनेक आत्माओं की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही आकर्षित होते आए। तो दो प्रकार की आत्माएं बाबा ने देखी। दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो भक्त आत्माएं जो प्रेम में लीन होना चाहती है, और कोई आत्माएं हैं जो ज्योति में लीन होना चाहती हैं। दोनों ही लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ पाएंगे। तो लवलीन बाबा के साथ हर संबंध का अनुभव प्रेम के साथ करते हुए जब हम खुद लवलीन होंगे तो लवलीन अवस्था को पाएंगे। तो वर्तमान समय लवलीन का अनुभव कराओ, वो अवस्था हो हमारी। भविष्य लीन का रास्ता बताओ, तो सहज ही प्रजा बनाने का कार्य हो जाएगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बनाने का दिव्य दर्पण बने हो। ऐसे दिव्य दर्पण में अपने पुरुषार्थ के हर समय की रिजल्ट का चित्र खींचो कि समर्थ रहे या व्यर्थ में गए। व्यर्थ का पोज, दो प्रकार के पोज देखे हैं बाबा ने, व्यर्थ का पोज और समर्थ का पोज, दोनों ही दिखाई देंगे। समर्थ का पोज क्या होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान व दिल तक नशीन। और व्यर्थ का पोज क्या होगा? सदा युद्ध के रूप में योद्धे का पोज होगा। तख्त नशीन नहीं, लेकिन युद्ध स्थल पर जैसे खड़े हैं, योद्धे का पोज होगा। लड़ते ही रहेंगे, कभी अपने संस्कारों से, कभी आत्माओं से, कभी परिस्थितियों से। इजी नहीं होगा, लड़ते रहेंगे। और समर्थ पोज क्या होगा? सफलता दिलाएगा, हर बात में सफलता मूर्त। मास्टर सर्वशक्तिवान और दिल तक के नशीब। बाबा के दिल तक पर जो बैठे हुए हैं, तो वो कितना इजी कंफर्टेबल बैठे होंगे, मेहनत से बिल्कुल मुक्त होंगे, सर्व शक्तियों को लिए हुए बैठे हैं, जैसे बाबा के बिल्कुल नजदीक बैठे होंगे। तो तख्त नशीन सफलता मूर्त, और युद्ध स्थल में खड़े हुए मेहनती की मूर्त होंगे। छोटी सी बात में भी मेहनती करते रहेंगे, तो याद स्वरूप होंगी और ये पर्याद स्वरूप होंगे। ऐसे अपना भी स्वरूप देखते रहेंगे और दूसरे को भी तीनों काल का दर्शन कराएंगे। ऐसे दिव्य दर्पण बनो। समझा? फिर बाबा ने डबल कॉर्नर और गुजरात से बात की। दोनों भी डांस करने में राशि एक ही है, वह भी खूब नाचते हैं और वह भी खूब नाचते हैं। गुजरात वाले भी प्रेम स्वरूप हैं और डबल फॉरनर्स भी प्यार के अनुभव के आधार पर भागते हैं। डबल फॉरनर्स जो है, फॉरेन में भी हर बात के लिए सेलिब्रेशन बहुत होती रहती हैं, इसीलिए वहाँ डांस उनको बहुत पसंद है। हर उन्हें तो बहाना चाहिए डांस का। चाहे घर में भी हो, दो चार लोग भी हो, तो वो भी थोड़ा मोड़ा सेलिब्रेशन करके और डांस करते हैं। और गुजरात वाले भी जहाँ भी, जैसे डांडिया का म्यूजिक बजना चाहिए तो उनके पैर रुक नहीं सकते, इतना पसंद है उनको। तो ज्ञान के साथ साथ, तो डबल कॉर्नर्स प्यार के अनुभव के आधार पर भागते हैं। ज्ञान के साथ साथ प्यार मिला है, उस रूहानी प्यार ने ही उन्हें प्रभु का बनाया है। डबल प्यार मिला है, एक बाप का और दूसरा परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है,
प्यार विदेशियों के लिए चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये मरना तो पसंद है ना, ये मरना अर्थात स्वर्ग में जाना, इसीलिए मरने वाले के लिए कहते हैं स्वर्ग गया। वह मरने वाले नहीं जाते हैं स्वर्ग, संगम पर जो मरते हैं जीते जी वह स्वर्ग जाते हैं। इसकी कॉपी करके जो देह से मरते हैं उनके लिए अखबार में डाल देते हैं कि फलाना स्वर्ग गया। तो मरना पसंद है ना, अपनी मर्जी से मरे हो ना, कोई मजबूरी से या किसी के कहने में आकर तो नहीं मरे हो ना। तो बाबा ने कहा है जो संगम पर मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, खुशी से मरे तो हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे। कहीं सांस रुका हुआ तो नहीं है ना, बाबा पूछते हैं सांस रुका हुआ तो नहीं है, मतलब कहीं अटैचमेंट्स में तो नहीं फंसे हुए हैं। यही वंडर है जो मरे हुए भी हंसते हैं। तो बाबा ने पूछा यहाँ सब अपनी मर्जी से मरते हैं, बाबा ने पूछा सब अपनी मर्जी से मरे हो, मजबूरी से तो नहीं मरे। तो यहाँ तो सभी जो भी बाबा का बनता है अपनी मर्जी से ही मरता है, खुशी से मरता है यहाँ पर, इसीलिए खुश रहता है। किसी पर कोई बंदिश है ही नहीं कि बाबा के बनो या आकर के अपना मर्जी व जन्म जियो। भले सब कह देते हैं कि बीकेज में जाओगे तो फंस जाओगे, लेकिन कोई नहीं फंसाता यहाँ पर, कोई नहीं बांधता ऐसे अपने बंधन में। सब अपनी मर्जी के मालिक है, क्योंकि बाबा आते ही है मालिक बना देते हैं, आते ही हमें अभी मालिक बना देते हैं अपने कर्म इंद्रियों का, और भविष्य के लिए भी मालिक बनने का शिक्षा देते हैं। तो बाबा हमें समझ दे देते हैं कि अब हर प्रकार की गुलामी से निकलो, और क्या राइट है क्या रॉन्ग है अपनी बुद्धि से जज करके फिर उस रास्ते पर चलो। भले पुरानी देह में रह रहे हैं लेकिन इसकी आकर्षण से मर गए। ये देह मेरी है ही नहीं, ये बाबा ने दी है और बाबा की है। इस मरने में मजा है, डर नहीं है। कहते हैं ना जिस मरने तो जग डरे, मेरे मन आनंद। वो फॉरनर्स बाबा की बातों से हंस रहे थे, इसलिए बाबा ने कहा कि जो मरे हुए भी हंसते हैं। तो आप लोगों की क्रिश्चियन फिलोसफी में भी है कि मुर्दों में आकर जान डाल देते हैं, पहले मुर्दे बने फिर जान पड़ गई, यानी नया जन्म हो गया। इस मरने में मजा है, डर नहीं है। ओम शांति, थैंक यू। बाबा को याद करते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है रूमा बहन, रूमी बहन और विनीता बहन से, बिंदु शब्द को एक्सप्लेन करें please। ओम शांति। आज बाबा ने सारे ज्ञान का जो सार है वो सिंधु बाबा हमें बिंदु बनने के लिए कहते हैं। तो जैसे कि बीज में सारा विस्तार समाया हुआ होता है, ऐसे मूल्यों का, सब मूल्यों का सार बिंदु ही होता है। तो बाबा ने इसमें ना 3 बिंदुओं के बारे में बताया कि जैसे आत्मा बिंदु, स्वयं बिंदु, बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु। तो जब तक हम खुद को आत्मा नहीं समझते ना, तब तक हम बिंदु बाबा की याद में भी नहीं टिक सकते। तो पहले जैसे आज की साकार मूल्य में था ना कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, ये बात कूट कूट कर अंदर पक्की होनी चाहिए। तो पहले अपने को आत्मा समझा, फिर बाबा को बिंदु बन के उनको याद करना है। और जब ये दोनों बिंदु का हमें ज्ञान पक्का हो जाता है तो तब हम ड्रामा बिंदु को समझ सकते हैं कि जो भी ड्रामा है वो एक्यूरेट बना हुआ है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है हम उसको अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। तो साथ में ही बाबा कह रहे थे कि अगर हमें सूक्ष्म फरिश्ता स्थिति का और मास्टर सर्वशक्तिमान की जो स्थिति है उसका हमने अनुभव करना है, तो पहले हमें बिंदु बनना है,
बिंदु बाबा को याद करना है और ड्रामा को याद करना है। तो इससे क्या होगा, हमारी स्थिति जो भी होगी बहुत शक्तिशाली होगी और जो हम दर्पण बन के दूसरी आत्माएं हमसे साक्षात्कार कर सकेंगी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू योमी बहन। सेकेंड क्वेश्चन है रानी बहन और सुरेश बहन से, लीन अवस्था को एक्सप्लेन करें। रानी बहन आप आंसर दे दो, मैं बिजी हूँ थोड़ा। रानी बहन है क्या? नहीं है लगते मुझे ना। चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नहीं, बाबा मैं दे ने, रही हूँ, फोन को कुछ हो गया था वो ठीक करने में लगी हुई थी। ठीक है दे दो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप दे दो। आपकी आवाज नहीं आ रही है रानी बहन। सुरेश हाँ बहन जी, आप दे ओम दो शांति जी। आंसर। आप आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ जी, वो आवाज नहीं आ रही थी। बाबा ने कहा है कि दो प्रकार की आत्माएं होती हैं, एक भक्त आत्माएं जो प्रेम में लीन होना चाहती हैं, और जो और कोई आत्माएं हैं ज्योति में, वो भी लीन होना चाहती हैं। तो दोनों ही आत्माएं लीन ही होना चाहती हैं। तो ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय हमें देना है। जो भक्त आत्माएं हैं, इधर उधर तड़पती हुई फिरती हैं, वो कहती हैं कि भगवान मिल जाए हमें, हम उसमें लीन हो जाएं। तो ऐसी आत्माओं को हम फटाफट अपने बाबा का, अपने उनका सारा परिचय दें कि किस तरह से परमात्मा मिल सकता है, उनकी याद में हम कैसे लीन हो सकते हैं। बाप की महिमा का परिचय देंगे और प्राप्तियां सुनाएंगे, जो जो हमें बाप का बनने के बाद में, ज्ञान में आने के बाद में इतना सब कुछ प्राप्त हुआ है, हम कैसी आत्मा थी पहले, अब कैसी बन गए हैं। और संबंध की बाप से हमने कितने अच्छे हमारे संबंध है, हम किसी भी संबंध से बाप को याद करके उसमें लवलीन हो जाते हैं। तो हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी स्थिति आए, उसको हम सहज ही बाप की याद से लीन कर जाते हैं और हमारे बाबा हमारे प्यार में खींचे चले आते हैं हमें उस परिस्थिति से उभारने के लिए। तो इसलिए हम उनको ये सारा परिचय देंगे, लेकिन तभी दे पाएंगे तब हम खुद बाबा के प्यार में पहले खुद लवलीन होंगे, संपूर्ण होंगे, हर धारणाओं में, हर चीज में, बाप से हर संबंध में बाप की याद परिपूर्ण होगी। तभी हम उन्हें ये रास्ता बता पाएंगे और हमारा भी काम सहज हो जाएगा प्रजा बनाने का। ओम शांति जी। थैंक यू जी। थैंक यू रानी बहन। थर्ड क्वेश्चन अर्चना बहन से। शांति। बाबा ने आज जो दर्पण देखा है ना, तो बाबा उसमें कह रहे हैं कि दिव्य दर्पण जो होता है, बाबा ने हमको बोला कि आप त्रिकालदर्शी बनाने का दर्पण बने हो, क्योंकि पहले दर्पण में अपने ही पुरुषार्थ की रिजल्ट देखनी है, चित्र देखना है कि हम समर्थ में गया हमारा या व्यर्थ में गया। तो दो पोजेस जो बताए वो व्यर्थ और समर्थ का पोज है ना, तो बाबा ने कहा वही इस दिव्य दर्पण में दिखाई देगा। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना है और व्यर्थ को से मुक्त होना है। तो बाबा ने कहा कि समर्थ का जो पोज होगा वो होगा जो समर्थ संकल्पों से, अगर हमारा मन भरपूर है संकल्पों से और हमारी शुभ भावना शुभ कामना है, तो फिर हम तो इजीली बाबा के दिल तक पे बैठ सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि वो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान व दिल तख्त नशी आत्मा होंगे, बाप समान होंगे, है ना। और जो व्यर्थ का पोज जो होता है वो तो हम सबको पता है, जो कि हमारे जो पुराने संस्कारों में और दिव्य जो श्रीमत है उस पे जो हमारा जो युद्ध चलता है, तो योद्धे का रूप होगा। तो वो तख्त नशी नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि वो युद्ध स्थल पर सदा खड़े रहते हैं। तो बाबा ने यही बोला कि तख्त नशी जो होते हैं वो सफलता मूर्त होते हैं,
और युद्ध स्थल पर जो खड़े होते हैं योद्धे, मतलब वो सदा मेहनत की मूरत होंगे, क्योंकि वो तो बाबा की प्रेम में लवलीन होकर सदा व्यर्थ जीत बनेंगे, व्यर्थ मुक्त बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि वो जो योद्धे होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर भी मेहनत करते रहते हैं, और जो तख्तनशी होते हैं वो याद स्वरूप होते हैं, और योद्धे जो होते हैं वो फरियाद स्वरूप होते हैं। तो ऐसे अपना स्वरूप देखना है, ये दोनों पोजेस देखनी है कि हम बाबा के दिल तक पे बैठे राजे हैं या हम योद्धे हैं, है ना। तो फिर दूसरे जब हम अपनी समर्थ फोटो देखेंगे, पोज देखेंगे, तो हमसे दूसरों को भी साक्षात्कार होंगे, दूसरों को भी हम तीनों कालों का दर्शन करा पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना मैम। फोर्थ क्वेश्चन है प्रीति बहन और अशोक भाई, कौन सी दो ओम पार्टी से शांति। बाबा मिले और दोनों से क्या बात की बाबा ने? ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने मुरली को समझाया, थैंक यू। आज बाबा जो है डबल फॉरेनर्स और गुजरात वालों से मिल रहे हैं। बाबा ने बताया कि दोनों ही जो है डांस करने में एक्सपर्ट हैं, दोनों ही खूब नाचते हैं। जैसे आपने बताया कि फॉरेनर्स वालों को भी बहाना मिला चाहिए पार्टी मनाने का, तो वो भी जो है डांस करने लगते हैं। इसी प्रकार गुजरात वाले भी डांडिया की थिरक पर जो है नाचने लगते हैं। उस बाबा ने बताया कि गुजरात वाले भी प्रेम स्वरूप है और डबल फॉरेनर्स वाले भी प्रेम के अनुभव चलते हैं, क्योंकि बाबा का उनको प्यार मिला, तभी तो इतने दूर से जो वो वहां पर आते हैं, क्योंकि उनको एक बाप का परिवार मिला। तो जो प्यार का जो अनुभव था, उन्होंने ही इनको बच्चों को, फॉरेनर्स वालों को जो है प्यार का अनुभव अनुभव को उसका परवाना बनाया है। प्यार विदेशों के लिए चुंबक का काम करते हैं, और फिर ज्ञान को सुनने के लिए, जैसे बाबा कहते हैं, जीते जी मरना उसके लिए भी तैयार रहते हैं। विदेशों में बाबा ने एक बहुत अच्छी विशेषता ये देखी, या तो वो किसी पे विश्वास करते नहीं, अगर वो विश्वास करते हैं तो बिल्कुल पूर्ण समर्पण रूप से जो है 100% वो जो है समर्पण से जो है उस चीज में खो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। जैसे बाबा कहते हैं कि जीते जी मरना, दुनिया वाले तो सोचते हैं कि शायद ये देह से मरते हैं तो उसको स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। लेकिन बाबा यहाँ तो जो है जीते जी मरने वाली बात के लिए देह का तो बाबा नाम ही नहीं लेता है। कि संगम पर जो जीते जी मर जाता है अपने जो है विचारों में, अपने इस प्रकार जो दुनिया की जो मन बुद्धि में जो उसके दुनिया बैठी हुई उससे मरना होता है, तो उसको जो ये कहते ये हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा जी, फिफ्थ थैंक यू। क्वेश्चन है भैया। चलो हाँ फिर जी, इतना ही है, फिर वो तो जो है हाँ जी, बाबा हाँ ने जी, जो थैंक गुजरात वाले और कांग्रेस वालों में दो तीन चीजें कंपैरिजन में ही बताई। थैंक यू जी। यू, ओम शांति। थैंक यू भैया। फिफ्थ क्वेश्चन है अनीता बहन, विजय भाई, रमनी भाई, मरे हुए भी हंसते कैसे हैं? हाँ जी, ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली का चिंतन चल रहा है। बिंदु बाबा ने बिंदु का महत्व बताया है। बाबा कह रहे हैं कि जब हम बाबा का बनते हैं तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा मर जीवा जन्म, मर जीवा का मतलब पुरानी दुनिया, पुरानी देह से मर गए, स्मृति में अब पुरानी दुनिया भी ना आए, पुरानी देह की बातें भी ना याद आए, उसको बाबा मरजीवा कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उस मरजीवा बनने में तो फायदा ही है ना, क्योंकि दुनिया वाले कहते हैं कि वो मरा तो स्वर्ग गया, लेकिन यहाँ बाबा ने बताया यहाँ पे पुरानी दुनिया से मर के जब बाबा के बने तो नया जन्म हो गया हमारा, तो नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जो संगम पर मरा वह स्वर्ग गया, मतलब अभी संगम पर पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से जब मर जाते हैं तो स्वर्ग जाने की हम बाबा की श्रीमत पर चलकर तैयारी करते हैं, उसको स्वर्ग जाना कहते हैं। तो जबकि वो दुनिया वाले तो समझते हैं कि मरने के बाद मनुष्य जो है स्वर्ग में जाता है, पहले हम भी ऐसा ही समझते थे, हमें भी नहीं पता था। तो ये बाबा ने बताया है कि ये मरजीवा जन्म है, तो अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से तुमने इसको अपनाया है ना, कोई मजबूरी में तो नहीं अपनाया। तो इसी को कहा है बाबा ने कि हम मरे हुए थे, हमारी सांस जैसे एक तरह से रूह की मुर्दे की तरह ही तो जी रहे थे, जब ना अपना पता था, ना घर का पता था, ना बाप का पता था। बस क्या कोई जिंदगी थोड़ी होती है, वो खाया पिया चले, तो थोड़ी बहुत पाठ पूजा कर ली, कुछ भी पता नहीं था, पहचान ही नहीं थी ना अपनी ना बाबा की। तो बाबा ने आके सारा वो सत्य ज्ञान दिया, तो दूसरा जन्म मिल गया, जीवन ही सुधर गया है ना। वही बाबा ने बताया है कि
मरे हुए अपने आप को समझते हो फिर भी हंसते हो, क्योंकि ये मरना मरना नहीं है, ये तो नए जन्म की तैयारी हो रही है। अच्छा, ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा है, जो अनिता बहन ने बताया, आगे जो एक क्रिश्चियन का वो बताया ना, क्राइस्ट लोग, क्राइस्ट गुड फ्राइडे जो होता है ना, अपना शरीर छोड़ा था, उसको जो किए थे, सुई सूली में चढ़ा दिए थे, जो क्रूस विद्ध जो होता है ना, नेल में उनको ठोक, मतलब उसको नेल में मार, मतलब उनका शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। तो अगले 3 दिन के बाद अगले संडे को उन्होंने फिर अपना जीवन दिया था, मतलब वो वापस आ गए थे। तो वही जो यहाँ बताता है कि जो क्रिश्चियन में भी उनका फिलोसॉफी में है कि मुर्दों में आकर जान डालते हैं, मीन्स मुर्दा जिंदा हो जाता है फिर वापस, क्राइस्ट ने जिंदा हुआ था, तो इसलिए उसको बोलते हैं ईस्टर डे। तो ईस्टर डे जो बनाते हैं इसलिए कि हम मरे तो वहां से मरा, लेकिन जिंदा कैसे हुआ ना, जिंदा उनका फिलोसफी है। तो इसलिए बाबा यहाँ बोलता है, उस दुनिया में मर के उस दुनिया में नहीं जाके जिंदा हो, ऐसा नहीं होना है। कोई सांस रुका हुआ तो नहीं है पुरानी दुनिया में, इस पुरानी दुनिया का आकर्षण कुछ तो नहीं है। इसके लिए बाबा ने बोला मर जीवा, मीन्स जो मर जाता है उसका सारी चीज खत्म हो जाती है, उसका संपत्ति सब कुछ, और जो उनका जो आगे वालों को हो जाता है, बच्चों का हो चाहे किसी का हो, घर परिवार का, उनका हो जाता है, इसका हक नहीं होता है। बाबा यही बताया इसमें कि मरना, पूरा मरना है, और यहाँ मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बाकी कहीं मरे तो स्वर्ग जाना नहीं जाए कोई नहीं जानते, भले खुशी से बोलते हैं उनको सम्मान देने के लिए, बाकी ऐसे कोई ना मरने के बाद नहीं जाते। लेकिन यहाँ आप हम लोग जब बाबा का बन के पुरानी दुनिया से मरते हैं, तब हमको खुशी होती है, हम खुशी खुशी मरते हैं, मतलब खुशी खुशी इस दुनिया से विषय सागर से विदाई लेके क्षीर सागर की ओर यात्रा होती है हमारी, इसलिए हम हंसते हैं, खुश रहते हैं। ओम शांति। विजय भाई जी। विजय भाई नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, थैंक यू रमनी भाई, अनीता बहन। अभी दीदी भी है ग्रुप में, दीदी मिलेंगे हम सबसे भी। ओवर टू अशोक भाई जी। अच्छा, एक संकल्प था दीदी का, दीदी बोल रहे थे, तो हम सब मिलकर कभी अमृत वेला करें, जो आनंद भवन में, ऐसा कभी किसी के कुछ हो तो, कोई ऐसा, जो मामा का दिन भी आ रहा है अभी 24 को, उससे पहले या कभी भी कोई योग भट्टी वगैरह थोड़ा करें, हम त्रिभुवन पुरुषार्थी अलग से 2-4 घंटे का। तो एक संकल्प था दीदी का, तो हम आप सबको लगे किस दिन ठीक है, तो जैसे बकरी ईद भी 17 तारीख छुट्टी है, आगे भी कर सकते हैं, कोई भी दिन कर सकते हैं। तो अमृत वेला के लिए करेंगे, मैं आऊंगी। एनी डे करा हुआ है, कभी कभी भी कर सकते हैं। हाँ मतलब जैसे संडे है, संडे अर्ली मॉर्निंग, हाँ, संडे, पर संडे भी बस रहते हैं, ये संडे है कर लेते कि हाँ बस करे तो फिर आगे का प्रोग्राम मिस ना करे। ये भी। हैं। नहीं नहीं, क्यों मिस हाँ करना है। हाँ बस ठीक है, यही कह रहे थे। हाँ, मर्जीवा जन्म है तो मर्जीवा जन्म है तो अब वरना मर के जीना मतलब डर तो है नहीं। और दुनिया में लोगों को मरने से डर है, यहाँ सब खुश होके मरते हैं। पर मरने की प्रैक्टिस तो करें। हाँ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यही चलो। 4 से 5 ही ना, ये 4 से 6 कैसे करेंगे। 4 से 5, पौने 4 से 4 से 5। ठीक ठीक। आज तो बाबा साकार में भी बाबा ने बार बार कहा, कूट कूटना है। आत्मा का अभ्यास ऐसे करना है, कूट कूट करके करना है। मरना भी कूट कूट, आत्मा समझ के बाप को याद करना है, वो भी कूट कूट के अभ्यास करना है। चलो फिर ना गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी।
बाबा को याद करके एंड करें। सभी हो सुखी और सबका